हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम दुबे एक बार फिर से उसी उत्साह मन के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। तो गाइस, आज मैं एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 से जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आज मैं उनको डिस्कस करूंगा। इन क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको इससे पहले के वीडियो 5th में डिस्कस किया है मैंने। अगर आपने वीडियो 5th नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वीडियो 5th देख लीजिए एंड देन आपको ये सेशन समझ में आने वाला है। ठीक है गाइस, तो उन कॉन्सेप्ट को पहले एक बार रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है, एंड देन आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है गाइस, तो आज मैं चलूंगा सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है गाइस, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ओरिजिन, इट मींस 0,0 एंड 36,15। ठीक है गाइस, तो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है इन दोनों पॉइंट्स की, और उसके साथ ये कहा गया कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ठीक है गाइस, तो सेक्शन 7.2 में आपसे ये डिस्कशन हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठे हैं तो आप देख सकते हैं सेक्शन 7.2 में ये डिस्कस किया गया है कि पॉइंट ए क्या है, ओरिजिन है, एंड पॉइंट बी क्या है, कोई टाउन है। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट ए को, ठीक है, जो टाउन है ए, इसको क्या लेट कर लेना है? ओरिजिन। ठीक है, एंड बी किसको लेट कर लेना है? इस पॉइंट को। ठीक है गाइस, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है, टाउन ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है गाइस, देखिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। सॉल्यूशन सेकेंड, let the points A having coordinates 0,0 या origin है, इसको O लेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एंड ये कोई अदर पॉइंट है, इसको B लेट कर लेते हैं having coordinates 36,15। ठीक है गाइस, तो इन दोनों पॉइंट्स की बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है? पॉइंट O एंड B, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो OB के लिए आप फॉर्मूला यूज कर दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कीजिए। ठीक है, मैंने बताया था। डायरेक्टली क्या करते हैं? दिस माइनस दिस। ठीक है, इसके एप्सा से इसके एप्सा की तरफ जा रहे हैं, तो इसके एप्सा से इसके एप्सा को माइनस कर दीजिए। 0 माइनस 36 होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, फिर प्लस इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस कीजिए। ठीक है, 0 माइनस 15 होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? इस 36 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, फिर 36 का स्क्वायर 1296। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा 36 इंटू 36। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15 स्क्वायर 225। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस? ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 1, ठीक है, 9 2 11 1 2। ठीक है, एंड ये 2 2 4 1 5 एंड 1 रिमेनिंग। ठीक है, 15 21 रूट के अंदर। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर होता है? 39 का, तो देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 39 यूनिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ना अगर आता हो ये 39 कैसे आया तो आप कर भी सकते हैं इसको। ठीक है, ये मेथड यूज कर लीजिएगा, 3 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 3 से डिवीजन का प्रोसेस क्या होता है? इन डिजिट का सम चेक कर लीजिए कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, 5 1 6 6 2 8 1 9, इसका मतलब 9 से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
या फिर 3 से भी कैंसिल कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप डिवीजन प्रोसेस से ये कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो 39 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब आपने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट O और B के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो क्या अब आप इन दोनों टाउन्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो फाइंड ही कर ले जाएंगे, तो इसको क्या लेट कर लीजिए, टाउन A। ठीक है, टाउन A के कोऑर्डिनेट्स और ये टाउन B के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यस, we find the distance between towns A and B। क्लियर, तो यहां से A इसको लेट कर लेना, B इसको। ठीक है, तो लेट द टाउन A having coordinates 0, 0 and B having coordinates 36, 15। क्लियर, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपने ऊपर फाइंड कर रखी है। Therefore the distance between towns A and B is equal to AB, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 39 यूनिट के। क्लियर, आई होप आप मेरी बात अच्छे समझ पाए होंगे। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चेक वेदर पॉइंट 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। आपको ये चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -2, 6, 4, 7, -2, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। ठीक है, मतलब ये तीनों वर्टिसेस जो भी हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए मैंने बताया था, ठीक है, कि तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है, AB, BC एंड CA, या आप PQ, अगर इसको P लेट कर सकते हो, इसको Q एंड R, तो PQ फाइंड कर लेना, फिर QR, ठीक है, देन RP। आई होप आपको समझ में बात आ रही होगी। ठीक है, तो या आप ABC लेट करते हो तो AB, BC एंड CA फाइंड कर लो। तो मैंने लेट किया ABC आर द वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर उसके लिए आपने लेट कर लिया है तो AB फाइंड कर लीजिए, BC फाइंड कर लीजिए और CA। ठीक है, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने आपको 5th लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो 5th लेक्चर देख लीजिए आप, जिन लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, फिर उनको ये बात समझ में आ जाएगी। आइसोसेलेस हिंदी वाले भाई आप समझ लें, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर उस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हो जाए, कोई भी दो, चाहे AB BC इक्वल हो जाए, कोई भी दो इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। और ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं वो क्या होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हो जाएंगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आपको चेक करना है ये तीनों वर्टिसेस किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं या नहीं। तो लेट कर लेना, ABC एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है। ठीक है, अभी आइसोसेलेस नहीं लेट करना है, तो लेट कर लिया ABC इज अ ट्रायंगल हैविंग कोऑर्डिनेट्स 5, -2, ठीक है, 7, -2 एंड 6, 4 एंड 7, -2। ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि अगर आप ABC क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, तो पॉइंट्स ABC ऐसे ही लेट करना है आपको। ठीक है, नहीं तो अभी आप क्वाड्रिलेटरल में फंसेंगे फिर। ठीक है,
जैसे भी पॉइंट गिवन हो उसी सेंस में, उसी ऑर्डर में आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स सिलेक्ट करना होता है। ठीक है गाइस, या तो क्लॉकवाइज सेंस में या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। तो लेट द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are representing the coordinates of given triangle। ठीक है गाइस, तो जो भी ट्राइंगल गिवन है आपके पास उसके वर्टिसेस मैंने लेट कर लिए ए बी सी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड यही बता रहा है आपको कि ए बी सी या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले। ठीक है गाइस, चलिए तो अब सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड कर लीजिए, फिर बी सी फाइंड कर लीजिए, फिर ए सी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ए बी, ए बी का यूज कीजिए, दिस माइनस दिस, 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सॉल्व कर लीजिए इसको। 5 - 6 -1 -1 स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस -2 -4 -6 स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये तो 1 ही है और ये 36, चाहे -6 का स्क्वायर कीजिए चाहे +6 का, आंसर कितना आने वाला है 36। ये कितना हो जाएगा √37 यूनिट। क्लियर? ठीक है, अब ए बी फाइंड कर लिया आपने, फिर बी सी फाइंड कर लीजिए, पॉइंट बी एंड सी का यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, इसके पहले वाले को इधर से इस तरफ चल रहे हैं तो दिमाग रखना है, इससे दूसरे वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो 6 - 7 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस किसको माइनस कर रहे हैं, -2 को। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस किया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 6 - 7 -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस लगा हुआ फॉर्मूले में प्लस लगा दिया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 2 6 6 स्क्वायर 36। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा √37 यूनिट। ठीक है गाइस, ये कितना आ गया √37। ठीक है, ये भी कितना आ गया √37। अब आपको एसी फाइंड कर लेनी, एसी स्क्वायर रूट के अंदर। अब पॉइंट ए एंड सी का यूज कर लिए, दिस माइनस दिस, इसके पहले को इससे इस तरफ आ रहे हैं, ए से सी की तरफ आ रहे हैं, तो 5 - 7 होल स्क्वायर प्लस, अब इसी से इसको माइनस करना गाइस। ठीक है, -2 -2 से किसको माइनस करना है, -2 को माइनस करना है। ठीक है गाइस, होल स्क्वायर 5 - 7 -2 का स्क्वायर प्लस 4 गाइस, फिर प्लस माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और -2 + 2 होल स्क्वायर गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, तो 0 स्क्वायर 0 रह जाएगा, तो 4 बच गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, पॉजिटिव के साथ। तो ए बी बी सी एंड सी आपने फाइंड कर लिया गाइस, तो ये कितना आ गया 2 यूनिट। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी दो इक्वल हो जाए तब वो आइसोसेलेस हो जाएगा, अदरवाइज स्केलिन हो जाता है, एक भी इक्वल ना होती तो।
ठीक है, या तीनों इक्वल हो सकता था, तीनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप कंडीशन पे जाइए, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है तो आइसोसेलेस के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी टू साइड की लेंथ इक्वल आ जाए बस। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां से ए बी किसके इक्वल हो गया, बीसी के, बस काम खत्म हो गया। सिंस ए बी इज इक्वल टू बीसी, और वो भी किसके इक्वल आ रहा है गाइस, √37 यूनिट के। तो अब आप क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC is isosceles। तो अब आपने ये चेक कर लिया कि जो ये ट्रायंगल था जिसके वर्टिसेस ये गिवन थे, वो कौन सा ट्रायंगल होगा गाइस, आइसोसेलेस। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाइए, उसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम है, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D। ठीक है, 4 फ्रेंड हैं जो कि पॉइंट A, B, C, D पर बैठे हुए। ठीक है, ये क्लास है एक तरीके से, एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फॉलोइंग फिगर, जो भी ये फिगर आपके सामने दिख रहा है, इस फिगर में जो ए बी सी डी है, ये 4 बंदे हैं। ठीक है, या पॉइंट्स आप कह लीजिए, इस पॉइंट्स पे ये बैठे हुए। ठीक है, आगे चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली 2 फ्रेंड है। ठीक है, वो इस क्लासरूम में टहलती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उन्होंने ये सोचा, ऑब्जर्व किया कुछ देर बाद। ठीक है, चंपा आस्क्ड चमेली। ठीक है, चंपा ने चमेली से कहा, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चंपा चमेली से कह रही है कि क्या तुम ये सोचती हो, क्या तुम भी ये सोच रही हो कि ABCD स्क्वायर है। उसके बाद चमेली डिसएग्री। ठीक है, इट मींस चमेली ये नहीं मान रही थी कि ABCD स्क्वायर होगा, बट चंपा क्या मान रही थी, चंपा ने ये क्वेश्चन किया चमेली से कि क्या तुम ये सोचती हो कि ABCD अगर इनको ज्वाइन किया जाए तो स्क्वायर फॉर्म होगा। चमेली डिसएग्री थी। ठीक है, चमेली इस बात से एग्री नहीं थी कि ये स्क्वायर होगा। अगर ये ABCD स्क्वायर हो जाए, ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके फाइंड विच ऑफ देम करेक्ट। ठीक है, इन दोनों में से कौन करेक्ट है। चंपा कह रही है कि ये स्क्वायर हो सकता है, चमेली उसकी बात से डिसएग्री कर रही है। ठीक है, मतलब एग्री नहीं कर रही। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से ऑब्जर्व करेंगे इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इतनी बात आती होगी कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। इस फिगर से आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो ABCD है, ये 4 फ्रेंड्स हैं, इन पॉइंट्स पे सिचुएटेड हैं, बैठे हुए। ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहां से चलेंगे ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे पॉइंट ए पे पहुंच गए, या ऐसे कर सकते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लो ऐसे, तो एफ और ऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइएगा। इट इज ऑब्जर्व दैट, यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे गाइस, यहां से y एक्सिस ये है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलिए गाइस ये कितना हो जाएगा,
ये 3 यूनिट है, देखिए यहां से यहां तक ये 3 यूनिट है, और ये जो गैप दिख रहा है ये सेम होगा, ठीक है। ये फिगर में आपको थोड़ा सा कहीं डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा होगा, बट ये सेम गैप है, ठीक है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो सेम गैप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये 3 एंड ये कितना है 1 2 3 4, ठीक है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा 3, 4, ये 3, ठीक है, एंड ये 4। परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से एप्सा का काम करेगी तो एप्सा कितना हो जाएगा 3। ऑर्डिनेट क्या हो जाता है x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट की, तो ये कितना हो जाएगा 4। एंड b हैविंग कोऑर्डिनेट्स b के क्या हो जाएंगे गाइस, तो यहां से देखो ये डिस्टेंस ये कितनी है, यहां से तो चलो यहीं से ओरिजिन से यहीं चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से 6 कहां पे 7, ये कहां से यहां तक डिस्टेंस देखो, ये 7 होगा ना, ये तो ये 6 यहां से यहां तक ये 6 हो गया गाइस। तो 6 और ये कितना है ये 7 है, क्लियर। तो 6, 7। पॉइंट सी की तरफ चलते हैं हम लोग गाइस। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहां से 9 और 9 से परपेंडिकुलर कितने यूनिट चल रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। देखो ये 4 के सामने ऐसे, तो ये 4 हो जाएगी ये डिस्टेंस, ये 4 यूनिट और ये 9, तो 9, 4। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 9, 4। आई होप आपको इतना आता होगा, ठीक है। इससे पहले की सबसे पहले वीडियो में मैंने ये सब डिस्कस किया है। डी के कोऑर्डिनेट्स पे चलते हैं। पॉइंट डी यहां पे है, ठीक है। तो ये 6 और ये कितना है ये 1 है, तो 6, 1 भाई एक्स और वाई, एक्स कितना चल रहा है 6, वाई में कितना जा रहा है 1, तो 6, 1। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो गए, तो ABCD को मीट कर लीजिए और ये चेक करना है कि ABCD स्क्वायर है या नहीं। अगर स्क्वायर होगा तो चंपा की बात सही हो जाएगी, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो चमेली सही हो जाएगी भाई, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं। तो ABCDA ये जो बड़ा वाला सांप दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इनमें से सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लेंगे, AB फाइंड कर लीजिए, फिर BC, फिर CD। ये पॉइंट D है गाइस, ठीक है। ये पॉइंट D है, फिर से मैं लोकेट कर देता हूं, ये पॉइंट A है। अब AB फाइंड कर लीजिए, BC फाइंड कर लीजिए, CD फाइंड कर लीजिए और AD फाइंड कर लीजिए, ठीक है। स्क्वायर होने की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी। ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD, अब ये स्क्वायर होगा या नहीं होगा ये आपको जज करना आता होगा, ठीक है गाइस। कैसे, मैंने आपको इससे पहले 5th वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है 2 डायमेंशनल फिगर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि स्क्वायर कोई भी क्वाड्रिलेटरल कब बन जाता है, जब उसकी 4 साइड्स इक्वल हो जाए, मतलब AB जो भी लेंथ हो, BC जो भी लेंथ हो, CD जो भी लेंथ हो, AD जो भी लेंथ हो, ये चारों लेंथ क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए गाइस, ठीक है। और साथ ही साथ डायगोनल भी क्या होने चाहिए थे इक्वल होने चाहिए थे, ठीक है। तो डायगोनल के लिए AC एंड BD भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है गाइस। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे, यहां से AB फाइंड कर लेंगे। AB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए पॉइंट A एंड B के लिए, ठीक है। यहीं से कर लीजिए चाहे यहां से कर लीजिए, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मैं यहां पे लिख देता हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है गाइस 3, 4, ठीक है। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 6, 1, ठीक है। अब देखते हैं AB फाइंड कीजिए पॉइंट A एंड B के लिए। इसके पहले वाले को माइनस कीजिए एप्सा से एप्सा, ठीक है। तो मैं इससे इस तरफ जा रहा हूं गाइस, 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 3 - 6 -3 - 3 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 - 7 -3 - 3 स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा 18 √18, ठीक है। रूट के अंदर रहने दो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 18 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, 9 2 जा 18, एक बार 9 पे रूट एक बार 2 पे रूट गाइस, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 3, तो 3 √2, ठीक है गाइस। इतने यूनिट आगे लिखना मस्ट है, ठीक है। आप लोग लिखते रहिए। अब BC फाइंड कर लीजिए गाइस।
ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों लेंथ फाइंड करनी होती है सबसे पहले। तो बी सी क्या हो जाएगा, पॉइंट बी और सी को यूज कर लिए, चाहे यहां से चाहे यहां से। बात देखिए, अब बी से सी की तरफ जाइए, चाहे से इस तरफ आओ, इसका कोई इशू नहीं है। 6 माइनस 9, ठीक है, 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे गाइस, -3 स्क्वायर गाइस 9 प्लस का, फिर प्लस फॉर्मूले में 7 माइनस 4 3 स्क्वायर, फिर 9, फिर रूट 18 आएगा और फिर 3√2 हो जाएगा गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर CD पे आ जाते हैं गाइस, CD पॉइंट C एंड D का यूज कर लीजिए, इसका और इसका, इससे पहले वाले इसको पहले वाले माइनस कर लीजिए। 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, ठीक है, दूसरे वाले माइनस कीजिए। इट मींस ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे गाइस। 9 माइनस 6 3 स्क्वायर 9, फिर प्लस 4 माइनस 1 3 स्क्वायर 9, ठीक है, फिर से कितना हो जाएगा 18, फिर कितना हो जाएगा 3√2 यूनिट आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं था। CD फिर DA पे आ जाते हैं गाइस, DA पॉइंट D और A का यूज कीजिए, दिस माइनस दिस, इसके पहले वाले माइनस कर लीजिए, ठीक है। 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है गाइस, सॉल्व करेंगे, ये 3 हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 स्क्वायर, ये भी प्लस 9, फिर कितना हो जाएगा 3√2 यूनिट, ठीक है गाइस। अब आपको दिख रहा होगा ये चारों लेंथ क्या हो गई, ए बी बी सी, ठीक है, सी डी एंड डी ए, ये 4 लेंथ इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड की आ रही है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3√2, ठीक है। तो ये अब यहां से ये क्लियर हो गया, ये चारों लेंथ क्या हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है, ठीक है। बट अभी स्क्वायर चेक करना है, तो स्क्वायर चेक करने के लिए डायगोनल को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। अगर इक्वल होता है तब तो क्या होगा ये, अभी तो भाई रोम्बस भी हो सकता है ना, अभी चारों लेंथ इक्वल है तो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बट रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो डायगोनल फाइंड कर ले, ठीक है। अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो क्या कहते हैं गाइस, स्क्वायर हो जाएगा ये क्वाड्रिलेटरल, अदरवाइज फिर रोम्बस हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए नोट करते हैं फिर से, अब इसके डायगोनल्स फाइंड कर लीजिए, ठीक है। यहां पे मैं डायगोनल फाइंड कर लेता हूं। डायगोनल क्या है, ए सी, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स को मीट कर दो, जो भी लेंथ आएगी लाइन सेगमेंट होगा वही डायगोनल कहलाता है। ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट ए एंड सी का यूज कीजिए, दिस माइनस दिस, ठीक है, या ये बड़ा है तो इससे इसको माइनस कर लीजिए जिससे माइनस ना आए, ठीक है। तो इससे इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, 9 माइनस 3, ठीक है, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 स्क्वायर 36, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा गाइस, तो √36, अब 6 भी ले सकते हो आप, ठीक है, 6 यूनिट। पहले डायगोनल की लेंथ जो आ रही है वो 6 यूनिट हो गई। नेक्स्ट BD पे आ जाते हैं, B एंड D पॉइंट का यूज कीजिए, 6 माइनस 6, पहले वाले माइनस करना है, इससे इसको माइनस कर रहे हैं, B से D की तरफ जा रहा है, ठीक है गाइस। 6 माइनस 6 0 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा प्लस 7 माइनस 1 6 स्क्वायर 36, अभी फिर से कितना हो जाएगा 6 यूनिट। क्लियर गाइस। अब आप देख पा रहे हैं कि डायगोनल्स भी क्या हो गए
इक्वल हो गए। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल की जो फोर साइड है वो इक्वल तो है ही, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, डायगोनल इक्वल हो जा रहा है। ठीक है गाइस, अगर डायगोनल भी इक्वल हो गए तो ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या बन गया गाइस, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की ही प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ये जज करना है स्क्वायर है या नहीं, तो आपको क्या जज करना है, उसकी चारों लेंथ एबीसीडी, एबी बीसी सीडी डीए फाइंड कर लीजिए एंड डायगोनल भी फाइंड कर लीजिए। अगर साइड्स इक्वल आ रही हैं, ठीक है, इनकी लेंथ देखो, चारों की लेंथ इक्वल आ रही है, और मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल हो, ऐसा नहीं इसके इक्वल आए। ठीक है, आपस में कुछ भी आ रहा है बट इक्वल आ रहा है, जितने भी यूनिट हो। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, ये एबीसीडी क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है गाइस, चलिए, सिंस AB from above discussion, since AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। ठीक है गाइस, चारों लेंथ इक्वल आ रही है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ रहा है, 3√2। क्लियर, एंड डायगोनल्स AC is equal to BD, और इसकी लेंथ कितनी आ रही होगी, 6 यूनिट। ठीक है गाइस, तो इट इज क्लियर दैट quadrilateral, therefore quadrilateral ABCD is a square। ठीक है गाइस, तो ये प्रूफ हो गया, यहां से ये कंफर्म हुआ कि जो ये ABCD जो बंदे बैठे थे, जो स्क्वायर फॉर्म, जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे थे, वो क्या बन गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है गाइस, ये कैसे चेक किया, चारों लेंथ फाइंड कर ली मैंने, ए बी बी सी सी डी डी ए। ठीक है, और चेक कर लिए ये लेंथ इक्वल आ रही थी, इसका मैग्नीट्यूड किससे इक्वल था, 3√2, और साथ ही साथ डायगोनल भी फाइंड कर लिया, और डायगोनल भी क्या है, इक्वल है, वो भी कितनी मैग्नीट्यूड, 6 मैग्नीट्यूड। ठीक है गाइस, अब साइड साइड की इक्वल, डायगोनल डायगोनल की इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये क्या, ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया गाइस, स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर बन गया तो कौन करेक्ट हुआ, चंपा कह रही थी कि मुझे तो लगता है ये क्या है, स्क्वायर है, बट चमेली क्या थी, डिसएग्री थी। ठीक है गाइस, तो कौन करेक्ट हो गया, चंपा इज करेक्ट, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। ठीक है, कौन करेक्ट हो गया, चंपा। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी, चंपा का मामला करेक्ट है। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, आपको इन पॉइंट से 4 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनमें जो ये पॉइंट्स गिवन है ये किसी क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इसमें से आपको ये बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कौन सा स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, उसके टाइप्स क्या होंगे, किस टाइप्स में आएगा, रोम्बस होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। ठीक है गाइस, या फिर स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या जनरल क्वाड्रिलेटरल होगा, इनमें से क्या होगा, जितने भी मैंने डिस्कस किया है लेक्चर 5 में। ठीक है, उनमें से कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, जिसके पॉइंट्स, जिनके वर्टिसेस के पॉइंट्स दिस गिवन है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो पहले तो आपको दिमाग लगाना है कि लेट का लेना है। ठीक है, कि उस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेस हैं ये होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए। उसके बाद अगर ए बी सी डी लेट किया आपने, तो ए बी फाइंड कीजिए, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए फाइंड कर लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। फिर आफ्टर दैट आपको क्या चेक कर लेना है, डायगोनल्स को, डायगोनल्स की लेंथ फाइंड कर लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये चेक करना है कहीं इक्वल तो नहीं आ रहा है। फिर प्रॉपर्टीज पे जाना है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पे जाना है कि जो मैंने क्वाड्रिलेटरल आपको बताया लेक्चर 5 में, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज किसको फॉलो कर रहा है, जिसको फॉलो करेगा वही ये क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल टाइप्स हो जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, चलिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट इसके सॉल्यूशन की तरफ। लेट the point -1, -2, 1, 0, -1, 2 and -3, 0
V representing the points representing the vertices of a quadrilateral A, B, C, D respectively। जो भी क्वाड्रिलेटरल ABCD है, इसी सीक्वेंस में इन वर्टिसेस के पॉइंट A, B, C, D इन वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये होंगे A, B, C, D। ठीक है गाइस, तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा हूँ, कुछ भी रेंडमली इस टाइप का, कुछ भी पता नहीं अभी क्या है। अभी आप एक्चुअल फिगर नहीं ड्रा कर सकते, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले फिगर करना गलत तरीका है। ठीक है, पहले तो कंफर्मेशन हो जाए कि है क्या वो। तो पॉइंट ए लेट कर लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, -2 गाइस। ठीक है, पॉइंट बी की तरफ चलते हैं 1, 0। ठीक है, पॉइंट सी -1, 2, पॉइंट डी -3, 0। ठीक है गाइस, फिर आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड कीजिए, फिर सी डी, फिर डी ए। ठीक है गाइस, ये चारों लेंथ आपको पता करनी है डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। ए बी, पॉइंट ए और बी का यूज कीजिए। ठीक है गाइस, दिस माइनस दिस, पहले वाले से पहले वाले को माइनस करना है। एप्सा से एप्सा को ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो -1, माइनस किसको माइनस करना है, 1 को। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस -2 से 0 को माइनस कीजिए, होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, -1, -2 स्क्वायर प्लस का 4, फिर प्लस फॉर्मूले में -2 -0 तो -2 ही बच जाएगा, इसका स्क्वायर ये प्लस 4 4 8 8 का स्क्वायर रूट 2√2 यूनिट। ठीक है गाइस, बीसी पे आ जाते हैं। बीसी इन दोनों के यूज कीजिए, जाए पहले वाले से पहले वाले को, दूसरे वाले को माइनस कीजिए। ठीक है, 1 -1 ब्रैकेट लगाना मस्ट है, फिर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, माइनस प्लस 1 1 2 2 स्क्वायर 4। ठीक है, -2 स्क्वायर ये +4। ठीक है गाइस, ये भी कितना हो जाएगा 2√2। सी डी फाइंड कर लीजिए, पॉइंट सी और डी का यूज करके। जाए अब ये कोई जरूरत नहीं कि इधर से इधर आइए, आप इससे इसको माइनस कीजिए, आंसर सेम आने वाला है। तो फिर इससे इसको माइनस करना, बस इतना दिमाग में रखना है। सी डी, पॉइंट सी और डी का -1 से -3 को माइनस कीजिए, -1 -3 होल स्क्वायर, फिर प्लस गाइस 2 -0 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, माइनस ये प्लस हो गया, प्लस का 3 -1 +2। ठीक है, +2 का स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, 2 -0 +2 स्क्वायर, ये भी उतना ही, ये भी कितना हो जाएगा 2√2 गाइस। ठीक है, यूनिट लिखना मस्ट है, आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, ऊपर स्पेस नहीं, मैंने इसलिए नहीं लिखा। डीए का यूज कीजिए गाइस, पॉइंट डी और ए का, जहां है पहले वाले से पहले वाले, दूसरे वाले माइनस कीजिए और स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। -3 माइनस किसको माइनस करना है, -1 को होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 से किसको माइनस करना है, -2 को माइनस करना है गाइस, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, माइनस प्लस -3 + 1 गाइस कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4, फिर प्लस माइनस प्लस +2 का स्क्वायर +4 4 4 8 स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से ये 2√2। ठीक है गाइस, आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। अब आप देख पा रहे हैं ए बी बी सी सी डी डी ए चारों लेंथ क्या आ गई, इक्वल आ रही है। ये इसकी इक्वल सब लेंथ, अभी तो मैंने रैंडमली फिगर ड्रा किया है, बट ये एक्चुअली हो क्या रहा है आफ्टर डिस्कशन, ये चारों लेंथ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है गाइस। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये क्वाड्रिलेटरल
या तो फिर रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर की कैटेगरी में जा रहा होगा। बट अब आपको क्या चेक करना है, फिर डायगोनल चेक कर लेने, ठीक है। अब कंफर्म करने के लिए ये रोम्बस होगा या फिर ये क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस होगा या स्क्वायर, क्या चेक करना है आपको, डायगोनल चेक कर लेना है, ठीक है गाइस। चलिए डायगोनल फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, तो डायगोनल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल्स क्या होंगे गाइस, अपोजिट वर्टेक्स को मीट कर लीजिए, AC, ठीक है, एंड BD, ठीक है गाइस। तो AC फाइंड कर लीजिए, AC पॉइंट A एंड C का यूज करना है। इसके हिस्सा से इसके हिस्सा को माइनस कीजिए, -1 से किसको माइनस कीजिए, -1 को, ठीक है, होल स्क्वायर, फिर प्लस गाइस इसके ऑर्डिनेट से इसके ऑर्डिनेट को माइनस कीजिए, -2 से किसको माइनस करना है, 2 को, होल स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए गाइस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है गाइस, और ये +1 और ये -1, 0, 0 स्क्वायर 0, ठीक है गाइस, -2 -4, ठीक है, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, और ये 0 में 16 ऐड करेंगे तब भी 16 ही रहेगा, √16 इट मींस प्लस का 4, ठीक है गाइस, इतने यूनिट। एंड देन BD फाइंड कीजिए, सेकेंड डायगोनल, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी गाइस, B और D का यूज कीजिए, इससे इसको माइनस कीजिए, -3 से किसको माइनस करना, 1 को, ठीक है गाइस, होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 से 0 को माइनस करेंगे तो लड्डू ही रहेगा मामला, ठीक है, -3 -1 गाइस कितना हो जाएगा, -4 स्क्वायर 16, फिर प्लस ये 0 -0 0 ही रह जाएगा, 0 स्क्वायर 0, ठीक है, तो ये प्लस का 16 रूट के अंदर, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 यूनिट। तो डायगोनल भी दोनों के आगे इक्वल आ गए गाइस, ठीक है। तो फ्रॉम above discussion it is clear that the length of quadrilateral having sides AB, BC, CD and DA are equal and diagonals AC and BD are also equal having magnitude 4 unit. Therefore we can say that ABCD quadrilateral is an a special type of quadrilateral which is square, ठीक है गाइस। चलिए तो मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, फ्रॉम above discussion it is clear that क्या क्लियर है, AB किसके इक्वल है गाइस, BC के, BC किसके इक्वल है, CD के, और CD किसके इक्वल है, DA के, और चारों लेंथ इक्वल तो है बट किसके, कितने मैग्नीट्यूड के, 2√2 के, चारों लेंथ भी इक्वल है, ठीक है, और साथ ही साथ डायगोनल भी इक्वल है, एंड डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD, ठीक है, और ये भी किसके इक्वल है, 4 यूनिट के। अब यहां से वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD is स्क्वायर, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वन की तरफ, ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको, फिर से आपको इतनी बातें फाइंड करनी है। तो AB BC CD DA, अब अगर एक्चुअल फिगर, पहले क्वेश्चन का एक्चुअल फिगर ड्रा करना हो तो क्या कर देंगे आप, स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A ये कोऑर्डिनेट्स लिख देना, फिर B ये कोऑर्डिनेट्स लिख देना, फिर
सी ये कोऑर्डिनेट्स लिख देना, ठीक है गाइस। फिर डी ये कोऑर्डिनेट्स, और ये डायगोनल भी क्या दिखा देना, इक्वल, ठीक है गाइस। तो एक्चुअल फिगर बाद में ड्रा कर सकते हैं, पहले नहीं। मैंने बताया था अगर ड्रा भी कर लिया आपने भाई, आपने अज्यूम कर लिया हाँ स्क्वायर ही होगा, ठीक है, तो बात ही कुछ और है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं कर सकते आप, तो पहले एजम्पशन होना चाहिए। चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे, बी सी, सी डी एंड डी ए फाइंड कर लेंगे, ठीक है गाइस। चलिए ए बी, अब यहां पे कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं, -3, 5, 3, 1, 0, 3 एंड -1, -4। चलिए ए बी फाइंड कीजिए गाइस, पॉइंट ए बी का यूज करके, ठीक है। इन दोनों यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में बना दे रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर से रैंडमली कुछ भी बना दीजिए। ए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3, 5। पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3, 1, ठीक है। सी 0, 3। डी -1, -4, ठीक है गाइस। चलिए ए बी, इससे इसको माइनस कीजिए, -3 माइनस किसको माइनस करना है, 3 को, ठीक है, तो प्लस का है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर प्लस 5 से 1 को माइनस कीजिए, इससे इसको माइनस कर रहे हैं गाइस, तो 5 - 1 होल स्क्वायर, -3 -3 -6 स्क्वायर 36। फिर प्लस 5 - 1 4, ठीक है गाइस, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 52, ठीक है, √52 यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी सी फाइंड कर लेते हैं, पॉइंट बी और सी का यूज करके, इन दोनों का, इससे इसको माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो 3 - 0, पहले वाले को माइनस करके स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस दूसरे वाले से, इट मींस ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को, ठीक है। पहला जब भी मैं बोलूंगा तो पहले का सेंस क्या होगा, एप्सा, दूसरे का मतलब ऑर्डिनेट, ठीक है गाइस। तो 1 - 3 होल स्क्वायर, 0 अगर मैं 3 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, 3 होगा, 3 स्क्वायर 9, फिर प्लस 1 - 3 -2 स्क्वायर प्लस का 4 √30 यूनिट लिखते रहिएगा आप लोग गाइस, ठीक है। डी ए फाइंड कर लीजिए, या सॉरी सी डी कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। सी से डी की तरफ जा, तो 0 माइनस किसको माइनस करना, -1 को, ठीक है भाई। इसके ऐसा माइनस साइन है तो ब्रेकर लगाना मस्ट है, ठीक है। इसके 3 से -4 को माइनस करना है गाइस, -4 को माइनस किया होल स्क्वायर। चलिए -1 माइनस प्लस +1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा, 3 और ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 1 सॉरी 4 3 7 7 स्क्वायर 49 और ये 50 हो जाएगा, इतने यूनिट, ठीक है गाइस। फिर डी ए फाइंड कर लेते हैं, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। डी से ए की तरफ जाइए, ए से डी की तरफ आइए, इसका कोई इशू नहीं है, बस पहले से अगर पहले को माइनस कर रहे हैं तो डी से ए की तरफ, तो डी से दूसरे से इसके दूसरे की तरफ जाना, पहले वाले, ठीक है, पॉइंट ए की। चलिए डी का पहला, इट मींस एफ सा क्या है गाइस, -1, और इससे माइनस करना है किसको, -3 को, फिर प्लस -4 -5 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3, प्लस का 3 हो गया गाइस, 3 - 1 2 स्क्वायर 4 प्लस -4 -5 -9 स्क्वायर 85, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 85 यूनिट। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो भी क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल की एक भी साइड इक्वल नहीं है गाइस, ठीक है। अगर क्वाड्रिलेटरल की एक भी साइड इक्वल नहीं है, ये इसके भी इक्वल नहीं है, ये इसके भी इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया,
तो डायगोनल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फ्रॉम एबव it is clear that AB is not equal to BC, is not equal to CD, is not equal to DA. Therefore, we can say that quadrilateral ABCD is a general quadrilateral। ठीक है गाइस, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो गाइस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, जो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस ये गिवन है। ठीक है, 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा ये आपको लेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैं दिखा देता हूं जिससे आसान हो जाता है क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। चलिए, पॉइंट ए क्या कोऑर्डिनेट्स है 4, 5 गाइस, बी के कोऑर्डिनेट्स 7, 6। ठीक है, सी के 4, 3 एंड डी के 1, 2 गाइस। ठीक है, चलिए शुरू हो जाते हैं। साइड की लेंथ फाइंड कर लीजिए, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, एंड साथ ही साथ आपको क्या फाइंड करना है, ए सी डायगोनल एंड बी डी डायगोनल। ठीक है गाइस, चलिए तो ए बी फाइंड करते हैं, ए बी इन दोनों का यूज करेंगे। तो इससे इसको माइनस कर लेते हैं अब की बार। ठीक है, जिससे किसी को डाउट हो रहा हो तो वो डाउट भी क्लियर हो जाए। 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको कि आप देख लिया कीजिए कि कौन सा पॉजिटिव, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट्स ग्रेटर है और कौन सा लेसर है। ठीक है, जो वैल्यू ग्रेटर हो उससे इसको माइनस किया करो, जिससे जो स्क्वायर रूट के अंदर जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर वैल्यू आए वो पॉजिटिव है। ठीक है, और आसानी से आप मल्टीप्लाई कर पाए। जिससे माइनस आता है तो आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो बड़ी वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू आप माइनस कीजिए। ठीक है, तो इससे इस तरफ चले आए। अगर ये 7, 6 होता, ये 4, 5 होता, तो इससे इस तरफ चले जाया करो। ठीक है गाइस, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चाहे जिससे जिस तरफ जाइए क्वेश्चन का आंसर सेम आने वाला है बस। चलिए 7 - 4 3 स्क्वायर गाइस 9 प्लस 6 - 5 1 स्क्वायर 1। ठीक है गाइस, ये कितना आ गया √10। ठीक है, इतने यूनिट। चलिए ए बी हो गया। अब गाइस बी सी फाइंड कर लेते हैं। इट मींस पॉइंट बी और सी को यूज कीजिए। अब देखिए ये ग्रेटर ए लेस है तो इससे इस तरफ जाइए, क्या दिक्कत है, तो इसी से इस तरफ सेकंड वाले को भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 - 4 होल स्क्वायर और फिर प्लस 6 - 3 होल स्क्वायर गाइस। ठीक है गाइस, चलिए 7 - 4 3 स्क्वायर 9, 6 - 3 स्क्वायर 9। ठीक है गाइस, ये कितना आएगा √18। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दो, कोई मतलब नहीं। सी डी फाइंड कर लीजिए पॉइंट सी और डी का यूज करके। ठीक है, अब ये वैल्यू ग्रेटर है, इससे इस तरफ चले जाइए, क्या दिक्कत है। 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर गाइस। ठीक है गाइस, चलिए 4 - 1 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 - 2 1 स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। कितना हो गया गाइस √10। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी गाइस। ठीक है, अब डी ए फाइंड कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट डी और ए का यूज करके अब देख पा रहे ये ग्रेटर ए लेस है ना, तो इससे इस तरफ चले जाया करो बस। इससे इस तरफ जाओगे तभी वही आंसर आने वाला है।
बट मैंने समझाने का तरीका आपको बताया कि जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, कैलकुलेशन आसान बन जाए। 4 माइनस 1 3 गाइस, 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस 1 3, 3 स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 3, 3 स्क्वायर 9 रूट 18 यूनिट। ठीक है गाइस, अब आपको यहां से दिख रहा है कि ये लेंथ इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल, इट मींस ए बी कितना है गाइस, ये रूट 10 है। ठीक है, यहां पे मेंशन कर लीजिए जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। बी सी कितना है, रूट 18 है गाइस। ठीक है, फिर सी डी कितना है, रूट 10, ये भी है। अब देखिए पहले मैंने जंक्शन किया था, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे रैंडमली मैंने ले लिया था, ठीक है, बट आपको ये दोनों इक्वल दिख रहा है। अब आप इसको इक्वल बनाएंगे, इसको इसकी इक्वल करेंगे रूट 18, और ये भी कितना है, रूट 18। अब आप देख पा रहे हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो जो अब आप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, कुछ भी अभी भी एग्जैक्टली नहीं है बट इस तरीके से करेंगे, ये इसके इक्वल और ये लेंथ इसके इक्वल, ए बी सी डी। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी गाइस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डायगोनल्स की। एसी फाइंड कर लीजिए, डायगोनल्स की एसी फाइंड कीजिए। पॉइंट ए एंड सी के लिए डिस्टेंस फार्मूला, इससे इसको माइनस कीजिए, ये बड़ा है ये छोटा है, दिख रहा है 4 4 बट ये ग्रेटर है, तो आसान हो जाएगा, कुछ भी कर दीजिए, सी से ए को माइनस कीजिए, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट ए के एप्सा से पॉइंट सी के एप्सा को माइनस कीजिए गाइस, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, क्या आने वाला है, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो स्क्वायर जीरो हो गया, फिर प्लस 5 माइनस 3 2, 2 स्क्वायर 4। ठीक है गाइस, रूट 4 ही रहने दो, ऐसे रहने दो, या 2 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास स्पेस है आगे तो मैं लिख दे रहा हूं। एसी हो गया आपके पास, फिर बीडी फाइंड कर लीजिए, सेकंड डायगोनल, पॉइंट बी और डी का यूज कर लीजिए, इससे इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, ये ग्रेटर वैल्यू दिख रही है, 7 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब आप देखिए बीडी कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 6, 6 स्क्वायर 36 गाइस, फिर प्लस 6 माइनस 2 4, 4 स्क्वायर 16। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, रूट 52। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं डायगोनल्स दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर डायगोनल्स अनइक्वल हैं, ठीक है, फ्रॉम अबव डिस्कशन, from above it is clear that AB is equal to CD, opposite sides equal दिख रही हैं, and BC is equal to DA। ठीक है गाइस, अपोजिट साइड्स इक्वल तो है, ठीक है, बट डायगोनल अनइक्वल है। डायगोनल अनइक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा आपको। अभी तो मैंने रेक्टेंगल बनाया था ना, बट रेक्टेंगल ना होकर के क्या हो जाएगा गाइस, सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो देखिए ये एडी बीसी के इक्वल, एबी सीडी के इक्वल, डायगोनल अनइक्वल, डायगोनल की लेंथ अनइक्वल है। ठीक है गाइस, ये इक्वल हो गए, एंड डायगोनल्स AC is not equal to BD, therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। ठीक है गाइस, जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलने वाला हूं आपको। ठीक है, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तो गाइस चलते चलते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे हो, समझ में आए हो,
तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय गाइस।